हेलो गाइस, वेलकम टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। आई एम सुन गुप्ता और इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा एक छोटे से टूर पे, जहाँ पे आप सीख पाए, मतलब आपको समझ में आएगी कैसे आपको लिखना है एग्ज़ाम में सेक्शन डी के लिए। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलते हैं सारनाथ। मान लीजिए आप कहीं से भी जाएंगे तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करेंगे, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि आप अपने घर से जो है निकल चुके हैं, कहाँ के लिए? सारनाथ के लिए। और आपने यहाँ से ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़कर जो है कि आप आगे बढ़े और आप पहुँच गए बनारस, ठीक। बनारस से जो है कि लगभग 7 किलोमीटर दूर पर आपका सारनाथ मौजूद है। फिर यहाँ से आपने ऑटो पकड़ा और आप निकल गए सारनाथ, ठीक है। अब आप सारनाथ पहुँच गए हैं, आप गेट पे आ चुके हैं और आप गेट से अब आप एंट्री करने वाले हैं। ये है पूरा सारनाथ का सीन, मतलब मेन गेट जहाँ से आपको एंट्री मिलती है अंदर जाने के लिए। अब आप जो है कि अंदर एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो अंदर एंट्री करते ही आपको दिखेगा क्या? ये सारनाथ का पूरा मैप, मतलब कि सारनाथ के बारे में कहाँ पे क्या है, कैसे क्या शुरुआत हुई, कब खुदाई हुई, इन सब के बारे में आपको यहाँ मिलता है। इसके बाद आप देखते हैं धर्मराज का स्तूप, जिसको कि अशोक ने बनवाया था अपने टाइम में 3rd सेंचुरी BC में। ये स्तूप जो है कि अभी इस अवस्था में है, अपने टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था, मतलब समझ रहे हैं, अपने पूरे फार्म में था, पर अभी तो ऐसा ही बचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पूरा मैप है कहाँ पे कौन सा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे BR1, BR2, BR5, धम्मिक स्तूप, पंचायतन मंदिर, अशोक स्तंभ, अर्धवृत्ताकार मंदिर, प्रतिमा पलांडिका, सब कुछ है। इवन आपका म्यूजियम तक भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और आपको पता है सारनाथ में अपना साइड म्यूजियम है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फीचर्स है सब आपका यहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हैं ये धर्मराज का स्तूप ही है। इसके बाद जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ के अगल बगल जो है कुआं भी दिखेगा। जैसे आगे आपको ये जो स्तूप दिख रहा है ये धम्मिक स्तूप है, इसके बारे में आपको पता है, गुप्तकालीन है ये। और इस पर बहुत सारे जो है कि डिज़ाइन है, अगर आप इनके पास जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा। बात समझ रहे हैं? अगर आप इसके पास जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा पूरा जो है कि टेराकोटा का जो है कि बना, मतलब ईंटों का बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है मूलगंध कुटी है। मूलगंध कुटी का मतलब माना जाता है कि यहाँ पे जो है कि ये साधना स्थल हुआ करता था, ठीक है। आपसे मूलगंध कुटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप बनारस से हैं तो आपको सबसे पूछा जा सकता है मूलगंध कुटी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्तूपा हुआ करता था जो गिर चुका है। ये मूलगंध कुटी की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली गिर चुका है और इसका जो है कि इस समय कंजर्वेशन चल रहा है। वो कैसे चल रहा है वो भी हम आगे देखेंगे। अगर आप किसी साइड पे जा रहे हैं तो आप ये सब बता सकते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने देखा है। जैसे ये देख लीजिए उसली से सब, मतलब पिलर्स हैं जो भी हैं, ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रही होंगी, लेकिन अब ये गिर चुकी हैं, ठीक है, पर वहीं पड़ी हुई हैं और इसका जो है कंजर्वेशन किया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ये कंजर्वेशन हो रहा है, जो कि ASI कर रहा है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। कंजर्वेशन में सेम मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। सेम मटेरियल का मतलब है कि जिन ईंटों का बना हुआ है वो वही ईंटें यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से उन लोगों ने कंजर्वेशन किया है। ASI जो है करती है कंजर्वेशन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो ईंटें पहले लगे थे इन्होंने उसी ईंटों को लगाया है। चाहे तो ये नए ईंटें लगा सकते हैं, पर इन्होंने नया ईंटा यूज़ नहीं किया है, नया ब्रिक इन्होंने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और इन्होंने जो है मसाले के चाहे तो सीमेंट लगा सकते हैं, पर इन्होंने सीमेंट का भी प्रयोग नहीं किया है। ये आप देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार चैत्य है, एब्सिडल चैत्य। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो, ठीक है, अर्धवृत्ताकार चैत्य। अगर आप पूरा इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैत्य है, इसीलिए वहाँ पे लिखा गया है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा है वही आपको बतानी है, बस और ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ स्पेशल नहीं है। ये सब मोनोलिथिक स्तूप है जो आप देख रहे हैं, आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं। मोनोलिथिक स्तूप का मतलब ये होता है कि बहुत सारे भक्त होते हैं जो आते हैं, कुछ मांगते हैं, अगर उनको मिल जाता है तो वो एक स्तूप बना के चले जाते हैं। बात समझ में? ऐसी चीज़ें हर जगह होती हैं, हर धर्म में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि इकलौता ऐसा है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिला था, इसमें शायद पानी का कुछ सीन था इसमें, ठीक है, पर मुझे एक्चुअल इसका सीन समझ नहीं आया कि इसका क्या यूज़ था। अगर ऐसी भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे उसमें से हैं, ठीक है, आमलक है, मतलब पूरी तरीके से स्तूपा के पार्ट हैं, मंदिर के पार्ट हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से इनको देखेंगे तो ये मंदिर जैसे कुछ पार्ट लग रहे हैं, पूरा यहाँ पे पड़े हुए हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो। ये जो है एक्सकवेशन में मिले हुए हैं, मतलब मिले हुए थे जब खुदाई यहाँ पे हुई थी तब की, और ये ऐसे ही यहाँ पड़े हुए हैं। ये पहले तो नहीं थी, रिसेंटली मैंने इसको देखा तो आई थॉट कि आई शुड कवर इट, ठीक है।
तो आपको जो भी दिख रहा है, चाहे वो गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे मनोती स्तूप हैं, ठीक है। आप उनके पास जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा कि एक्चुअल उसमें क्या है। बहुत सारे मनोती स्तूप हैं जिसमें कि गौतम बुद्ध डिपिक्टेड हैं, मतलब अच्छे से इसमें दिख जाएंगे आपको अगर आप ध्यान से देखें तो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा सा रुक जाइए, ठीक है। हर जगह कार्विंग है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है मतलब खड़ी अवस्था में है गौतम बुद्ध जी, ठीक है। और ये भी सब आपका मनोती स्तूप ही है, इसमें भी देखेंगे बैठे हुए अवस्था में है, ठीक है, ध्यान मुद्रा में या फिर उसमें वरद मुद्रा में, मतलब तमाम डिफरेंट पोस्चर में जो है गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा में थे अभी। तो इस तरीके से जो है डिपिक्शन आपको मिलता है। तो अगर आप आगे देखें तो आपको ये सब चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी कार्विंग हैं, ठीक है। ये तमाम तरह के देवता जैसे बनाए गए हैं, ठीक है। डिपिक्शन है, कहाँ पे मिला है। आप इस पेड़ को देख रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं पीपल का ट्री, ये जो है मॉन्यूमेंट के लिए बहुत खतरनाक होता है। और आप ये जो देख रहे हैं ये टेराकोटा का जो है पंचायतन मंदिर है। तो आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने टेराकोटा का पंचायतन मंदिर देखा। बेसिकली पंचायतन मंदिर होता क्या है, बीच में जो है कि एक सेंटर देवता होते हैं और चारों तरफ 4 देवता और होते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है कि टेराकोटा का बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कितनी अच्छी अच्छी कार्विंग की गई है, ठीक है। अगर ये इस पर पानी पड़ेगा तो जाहिर सी बात नुकसान इसका होगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है ताकि इसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचे पानी से। फिर भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पानी पहुँचता ही पहुँचता है। आप देख रहे हैं इसमें कितने अच्छे अच्छे फूल बने हैं, जबकि पूरा टेराकोटा का बना हुआ है। बात समझ रहे ना। इस तरीके से आपका ये जो है पंचायतन टेम्पल है। यहाँ पहुँचना बहुत सेफ नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरली जो है कि जो बिच्छू है ये कितना दूर बैठे हुए हैं। जो चैत्य बिहार से कहते हैं ना, ये आपका स्तूपा है। इस पे जो कार्विंग आप देख रहे हैं, डिज़ाइन दिख रहे हैं, ऐसी डिज़ाइन आपको जो है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मिलता है, कुतुब मीनार के ऊपर भी मिलता है ऐसी ही चीज़ें। ये आपका पूरा गुप्तकालीन है। आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ का जो गार्डन है कितना अच्छे से मतलब मेंटेन किया गया है, क्योंकि जनरली लोग इन सब चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं। यही सब चीज़ तो ऑब्जर्व करना चीज़ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है कि कार्विंग हैं जो टूटे फूटे सब पड़े हुए हैं, इनके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं एक टेम्पल है, बेसिकली ये इसे कहते हैं मूलगंध कुटी बिहार, ठीक है। यहाँ पे भी लोग आते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो बोर्ड है इन पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि जो गौतम बुद्ध ने कहे उनके विचार हैं, ठीक है। इनका कुछ कंट्रीब्यूशन था इसको बनाने में, तो उनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ये शांति स्तूपा भी दिखेगा अगल बगल, जो वाइट में है। शायद लोग इसे शांति स्तूपा ही कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपने नोटिस किया, जो भी आपने देखा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इसके बारे में मूलगंध कुटी बिहार क्या है, कैसे है, ठीक है। इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कब पूजा होता है। यहाँ पे लाइब्रेरी भी एक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बगल वाली साइड में लाइब्रेरी भी है, तो यहाँ से किताब भी ले सकते हैं। मतलब जो भी आपने देखा आप सीधे सीधे उसको लिख दीजिए, जो आपने ऑब्जर्व किया उनको आप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ओके। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली बोधि वृक्ष परिसर है, जहाँ पे कि जो मॉन्क्स हैं वो आते हैं सुबह सुबह। यहाँ पे जो है कि काफ़ी देर तक वो अपना जो उन्हें करना होता है ध्यान मन करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है घूमने यहाँ आते हैं, तो वो भी जो है बोधि वृक्ष का दर्शन करने आते हैं। तो उनके लिए बहुत पवित्र ये जो है जगह है सारनाथ में। आप ये सब भी मेंशन कर सकते हैं। ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि अगर आप किसी साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिल सकता है। हो सकता है किसी और आप साइड पे जाए वहाँ पे कुछ और चीज़ें मिले, तो आप उन सबको मेंशन कर सकते हैं, ओके। आप इसको यहाँ देख रहे हैं, ये एक लैंप है, इसको जलाने के लिए आप कुछ पैसे देने पड़ते हैं। दुकान दिख रहे हैं, बहुत सारी दुकानें यहाँ लगी हुई हैं, उन पे क्या
दिख रहा है आपको, क्या बेच रहे हैं, इन सब पे भी आपको निगाह मतलब ध्यान देना है। ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने वहाँ क्या देखा, किस साइड विजिट मतलब कि थोड़ी ना कि आप बस साइड देख के आ रहे हैं, ठीक है। आपने आपका ध्यान अगल बगल भी है या नहीं, इस पे भी आपका फोकस होना चाहिए कि आप वहाँ पे गए तो क्या देखा आपने। मैंने बड़े आप अंदर सब कुछ देखा, बाहर का को आता पता लापता है, तो कोई इसका मतलब नहीं है। गेटिंग द पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपका जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और इस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है कि दिगंबर जैन मंदिर है, श्रेयांश नाथ का है, ठीक है। आपको पता है कि बनारस में लगभग 4, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 जो है कि जैन धर्म के मतलब भगवान हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, आप इन लोगों को देखिएगा ध्यान से। ये लोग जो है कि कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म का वो है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आप इन वुमेंस को देखिएगा कि ये लोग जो है अपने नज़रों को नीचे ही गड़ाए हुए हैं, ताकि इनसे कोई मतलब जीव मर न जाए। ध्यान से देखिए आप इनको, ये लोग ऊपर नहीं देख रही हैं, इनका ध्यान नीचे ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे होते हैं मतलब क्या कहते हैं, जैन धर्म को मानने वाले। ये काफ़ी जो है कि काफ़ी शांत जगह है ये, कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर यहाँ जाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ये जो है कि लोकेशन है। तो इस तरीके से जो है कि आपने थोड़ा बहुत चीज़ों को मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा पाया। इवन मैं बताऊं तो जब मैं यहाँ पे गया था तो शायद अभी हाल में गया था शायद, तो यहाँ पे जो है उस दिन आपका वो नहीं ओपन था, क्या कहते हैं उसको, म्यूज़ियम आपका ओपन इस दिन नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको म्यूज़ियम नहीं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे एक आपका जू है, चिड़ियाघर है, वो भी इस दिन क्लोज था। मेरा किस्मत ही ख़राब था, खैर। तो और यहाँ पे मैंने ये देखा था कि यहाँ पे ग्रामीण बुनकर सोसाइटी भी है, मतलब लोग साड़ी बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, ठीक है, उनके भी कारोबार हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ देख के चले आए, जो भी आपको दिख जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका ये है, अगर आप इसको मेंशन कर देते हैं कि मैं उस साइट पे गया, मैंने वहाँ देखा एक बोर्ड है जिस पे सेक्शन 2010 का है, 1958 का है, जिसमें लिखा हुआ है कि 100 मीटर दायरे में कुछ नहीं होना चाहिए, तो फिर मतलब क्या पूछना है, मतलब समझ रहे हैं, एक एडवांस लेवल का सोच है ये। अगर आप किसी साइड पे जा रहे हैं, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका चौखंडी स्तूप है। चौखंडी स्तूप का कहानी क्या आपको पता है, यहाँ पे जो है कि हुमायूं ने अपना एक रात बिताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इस साइड का संबंध हुमायूं से है, और जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं पोर्शन एकदम टॉप वन, तो वो जो है कि मिडल पीरियड में बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। ये अष्टकोणिक है, पूरा टेराकोटा का बना हुआ है, ठीक है। अर्लियर ये गुप्तकालीन है, ये भी एक तरह का स्तूपा ही है, पहले गुप्तकालीन था, अभी भी है, बट ऊपर का जो पोस्टर है वो मिडल काल में बनाया गया है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो है चीनी यात्री वेंसांग में मेंशन करता है, ठीक है। अगर आप एकदम नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुमायूं के आगमन की वजह से जो है उसका जो मंत्री था, तुर्मडल क्या नाम था, उसने इसको जो है निर्माण कराया था ऊपर के स्ट्रक्चर का। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका चौखंडी स्तूप, ये जब आप वापस आते रहेंगे तो आते समय आपको दिखेगा, ठीक है। इवन एक गौतम बुद्ध का भी जो है कि अच्छा खासा स्टेचू है, काफ़ी लॉन्ग, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाया। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, ठीक है। ये पूरा मतलब चीज़ नहीं है। तो जो भी आपने यहाँ तक देखा, इस तरह से आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, क्या आपने देखा, क्या आपने समझा। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना समझा पाया हूँ, पर जो भी मैं आपको दिखा पाया हूँ या बता पाया हूँ, आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके से आप अपने घर चले आते हैं, ठीक है। सो आप सभी लोग को जो जितना मैं मतलब कर सका उतना मैंने किया, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।